राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं मिट्टी संबंधित प्रश्न और इस वीडियो में हम 50 प्रश्न देखेंगे मिट्टी संबंधित। और इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना। किसी प्रकार का मिट्टी से क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। चलते हैं कोचिंग की तरफ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, एक बार इस मैप को जरूर देख लेना। भारत के कौन से राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ से आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी। तो 1 से 2 मिनट इस वाले मैप को जरूर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों से भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। और यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी के सीएचएल एग्जाम में पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? तो उस भार को हम धरिता क्षमता कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और साल के प्रत्येक मौसम में मिट्टी की वहन क्षमता बदल सकती है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आप देख सकते हो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है वो है ऑप्शन सी, इसमें फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, गलत है। इसके अंदर जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है पोटाशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वहीं पे काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव तत्वों की कमी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना पूरा, काफ़ी काम का है। यहाँ से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ए, क्षितिज भाग में पाया जाता है ह्यूमस, जो पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमस पौधों की वृद्धि के लिए। और यहाँ पे आप पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो जो आपके काम की है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी के एमटेक एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो जो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है वो है ऑप्शन डी, ओवर ग्रेजिंग। अगर आप मृदा के ऊपर पशुओं की अतिचरण करवा दोगे तो वो जो मृदा होगी वो उपजाऊ नहीं बचेगी, यानी कि वो निम्नीकरण हो जाएगी। तो मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही प्रकार से मृदा का निम्नीकरण होता है। जैसे कि आप वनोन्मूलन कर दोगे, अतिचरण करवा दोगे, रासायनिक उर्वरक गिर दोगे या कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कर लोगे, जिससे क्या होगा, मृदा खराब हो सकती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो मृदा को खराब करते हैं और बहुत सारे कारण जो होते हैं जो मृदा को ठीक करते हैं, संरक्षण करते हैं। तो यहाँ पे वो लिखे गए हैं, आप यहाँ से पढ़ लेना उन सब चीज़ों को, ठीक है। एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया था। जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी वीडियो देख लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप इजीली टाइप भी कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है? तो जो काजू के लिए अत्यधिक वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है वो है ऑप्शन ए, लाल लेटेराइट मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। और काजू एक उष्ण कटिबंधीय पौधे हैं जो गर्म एवं उष्ण जलवायु में उत्पन्न होते हैं। और इनके लिए ना जो तापमान है वो 20 सेंटीग्रेड से ऊपर तथा 600 से 700 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और भारत में इनकी खेती जो मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में की जाती है। और काजू जो है भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उत्पाद किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है, इसको जरूर पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% क्षेत्र घेरे हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% घेरे हुई है। अभी हमने आगे पढ़ा था ना पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा था कि 3 नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो उत्तरी मैदानों में जो है आपको हमारे यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाएगी और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थों की एक परत बिछा दी जाती है
तो इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन जोड़ रखा है, इसको जरूर पढ़ लेना। और ये क्वेश्चन जो एसएससी के एमटी एग्जाम में आया हुआ है, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो मृदा संरक्षण की बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे कि वनों की रक्षा करना, वृक्षारोपण करना, बांध बनाना, भूमि उदार करना, बाढ़ लगाना। ठीक है ना, बहुत सारी विधियां होती हैं, उनमें से एक विधि होती है ऑप्शन बी, छाद। छाद के माध्यम से भी हम मृदा संरक्षण को रोक सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी और एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? तो आपको बताना कौन सा वो मूलभूत पादप पोषक तत्व है जो कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पोटेशियम। पोटेशियम मूलभूत पादप पोषक तत्व है। और अगर हम बात करें पौधों के लिए, 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, या उसको हम पोटाश भी बोलते हैं। और द्वितीय पोषक तत्व में क्या आते हैं? कैल्शियम, यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम, गंधक या सल्फर बोल सकते हैं, और मैग्नीशियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पादप पोषक तत्व है, जिसके अंदर मूलभूत पादप पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जो ये मृदा है ऑप्शन सी, दलदली मृदा। और मुख्य रूप से ये जो मृदा है वो केरल और तमिलनाडु के तट पर, जहाँ अत्यधिक वर्षा के कारण जल जमाव होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है, जिसको हम पीट या दलदली मृदा भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं कथन वो बताना है आपको जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। और आपको याद रखना है जलोढ़ मृदा के बारे में, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वो बांगर होती है, और जो नई जलोढ़ मृदा है उसको खादर बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी से। अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो जलोढ़ मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बारी जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत मैदान में मुख्य रूप से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी, जो भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। तो आप दोनों क्वेश्चन देख सकते हो, ये एसएससी के एमटी से पूछा गया था, ये एसएससी के जीडीए पूछा गया है। तो जलोढ़ मिट्टी से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी फसल है जो इस मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, चावल। तो चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तिलहन हो गया, गन्ना हो गया, ये जलोढ़ मिट्टी के अंदर उपजाऊ फसलें हैं। और मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत मैदानों में मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो कौन सा कारक है जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, मवेशी चराई। अगर हम मवेशी यानी कि जानवरों को मृदा के ऊपर चला देंगे तो इससे मृदा का निर्माण नहीं होगा, इससे मृदा का अपरदन होगा। ठीक है। तो मवेशी चराई हमें कम से कम करनी चाहिए मृदा के ऊपर। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो, ये पूरी एडिशन चीज़ें इसमें जोड़ रखी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय मृदा राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन रिपोर्ट प्रकाशन संख्या 94 के अनुसार किस प्रकार की मृदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो है मृदा ऑप्शन सी, आदि मृदा, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल है पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुक्र मृदा, लवण मृदा, पीटमय मृदा, या जैव मृदा एवं वन मृदा। तो मुख्य रूप से भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको भी पढ़ लेना एक बार जरूर से। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो ऑप्शन डी, चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
लेटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? तो वो है ऑप्शन ए, सिलिकॉन की कमी होती है। और लेटेराइट मिट्टी जो है मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पठारी क्षेत्रों तथा मेघालय के पठार में पाई जाती है। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन जोड़ा हुआ है, तो इसको जरूर पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है। अगर आपने 20 वाले की एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, तो इसलिए जो भी एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, वहाँ से ही जुड़े काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बताना है लेटेराइट मिट्टी में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो है ऑप्शन डी, आयरन ऑक्साइड जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये लाल रंग की होती है, तो इसलिए इसके अंदर आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है। चाय और कॉफ़ी डैश मिट्टी में उगाई जाती है? तो चाय और कॉफ़ी जो है मुख्य रूप से ऑप्शन ए, लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी जो है भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, केरल राज्य में मिलती है। और इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो है चाय, कॉफ़ी, काजू, रबर, इसकी मुख्य फसलें हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लेटेराइट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो जो बच्चा जीडी की तैयारी कर रहा है वो ये वीडियो जरूर देख ले एक बारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो है ऑप्शन ए, लाल लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है वो है ऑप्शन बी, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। तो मिट्टी में अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर की उचित मात्रा होना आवश्यक है, इससे मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है? यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ की फसल है जिसमें 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है, और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो वो कौन सी फसल है? तो ये फसल है ऑप्शन ए, मक्का, जिसका उपयोग हम भोजन के लिए भी करते हैं और चारे दोनों के रूप में किया जाता है, तो वह है मक्का। बाकी यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन जुड़ी हुई है, इसको एक बार जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में निम्न में से किस प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है? इंसेप्टिसोल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मृदा क्रम सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन जुड़ी हुई है, एक बार इसको जरूर पढ़ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त है? तो हमने पीछे पढ़ा था, लाल एवं लेटेराइट मिट्टी जो है काजू के पेड़ को उगाने में सबसे उपयुक्त है। इसमें एक मिट्टी और है जो काजू के पेड़ को उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है, वो है बुलाई दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो बुलाई दोमट मिट्टी भी काजू के पेड़ उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो काजू उगाने के लिए सबसे जो उपयुक्त मृदा है वो है ऑप्शन डी, लाल लेटेराइट मृदा। और लाल लेटेराइट मृदा के अंदर आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण हमें ये लाल दिखाई देती है, ठीक है। तो काजू उगाने के लिए लाल लेटेराइट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है। कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप डैश का उदाहरण है? तो ये जीवाश्म का उदाहरण होता है, और जीवाश्म में कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। तो कठोर मिट्टी पर किसी मृत जीव के शरीर के किसी हिस्से की छाप जीवाश्म का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31 है। डैश एक गहरी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मैफिक आग्नेयी आधार शैल पर विकसित होती हैं। तो ये मिट्टी है ऑप्शन ए, लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का
कारक नहीं है। तो ऑप्शन सी, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका मृदा निर्माण का कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिट्टी की किस परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो ये मिट्टी की ऊपरी परत में होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है और इसे हम काली कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये कपास की खेती के सबसे ज़्यादा काम आती है। और काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और आप ये क्वेश्चन देखोगे तो 2 बार रिपीट हुआ है सीजीएल के एग्जाम के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रख सकते हो आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रेगुर मिट्टी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है रेगुर मिट्टी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में ये पाई जाती है। और लाल मृदा देश का तीसरा प्रमुख मृदा समूह है जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत में यह मिट्टी जो है दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुंदेलखंड के पठार तक तथा पूरब में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में काठियावाड़ एवं कच्छ तक पाई जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मृदा है ये, और एक बारी ये पूरा आप रीड आउट कर लेना तो आपको और भी चीज़ समझ आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाए जाने वाली मिट्टी डैश है? तो वो है कछार। और कछार को ही हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नाम चेंज करके पूछ लिया है तो टफ बना देते कभी बार क्वेश्चन ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है वो है खादर का। और खादर का क्षेत्र उपजाऊ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुँचता है। यह मिट्टी सदैव नवीन होती है और मिट्टी की नवीनता के कारण भूमि उपजाऊ शक्ति में निरंतर वृद्धि होती है। तो खादर जो मैदान होगा वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएं डैश मिट्टी में पाई जाती हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं। और हमने पढ़ा था ना, नवीन जलोढ़ कौन सी है? वो खादर है। तथा प्राचीन जलोढ़ कौन सी है? भांगर है। तो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है और जिन पे हम गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहन आदि फसलें उगा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो 1956 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसको हम तराई के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और एक बार इसको पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन को, काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से आपको और भी चीज़ जानने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मृदा में लवणीकरण किस कारण से होता है? तो ये अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणीकरण हो जाता है और मुख्यतः ये जो है पंजाब के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, डैश मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन क्या है? वो है लीचिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन को, आपके काम का है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, खारी मिट्टी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो इस मिट्टी को हम ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इस मिट्टी के अंदर सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम अत्यधिक मात्रा में होता है जिसके कारण इसमें खेती करना मुश्किल है और इसका जो पीएच होता है ना वो 8.5 से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो खारी मिट्टी को हम ऊसर के नाम से भी जानते हैं, चापेन के नाम से भी जानते हैं, कलर के नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके नाम है, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की मिट्टियों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो सही नहीं है। तो सही नहीं कथन है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल मिट्टी में लाल रंग एल्युमिनियम के यौगिकों के कारण होता है। ये गलत है। लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। बाकी यहाँ पे आप एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो और चीज़ आपको पता चल जाएंगी।
क्वेश्चन नंबर 40 है, आर्द्र भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए चावल। चावल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ऐसी भूमि के लिए चावल एक उपयुक्त फसल है। क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं, तो यह है ऑप्शन बी कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिस्टला और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति, मतलब कि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये मिट्टी लाल होती है। और भारत में ये मिट्टी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारों क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के कुछ जिले, नागालैंड आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन लेटराइट मिट्टी के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है सही नहीं है। यह मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है। तो उत्तरी मैदानों में हमें पढ़ा था जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली पीट मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो हमने पढ़ा था ये जो है मुख्य रूप से केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मतलब तटीय इलाकों में जो है हमें दलदली पीट मृदा पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे दलदली पीट मृदा नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड ये पूरे 50 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं मृदा से, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जितनी एक्सप्लेनेशन दे दी है वो पढ़ लेना, 2 से 3 बारी वीडियो देख लोगे आराम से आपकी मृदा से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 से 3 बारी देख लेना, और इस प्रकार की और वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।